हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल A3 एकेडमी में आपका स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों हम रीजनिंग देख रहे थे और रीजनिंग में हमारा चल रहा था रैंकिंग। जी हाँ दोस्तों, हम रैंकिंग पढ़ रहे थे, यानी कि पदानुक्रम पढ़ रहे थे। और इसके पहले हमारा पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। आपने अगर उसे नहीं देखा है तो आप जा करके उसे देख लीजिएगा, मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक बात और दोस्तों, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों यही 3 चीज़ें हैं जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और बदले में हम आपसे मांगते क्या हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं आज अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों आज का टॉपिक सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं, कल आपको मैंने 2 प्रश्न दिए थे और उन 2 प्रश्नों में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 5 तो करीब सभी ने सही किया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके सामने लगा होगा, देखिए ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 था। देखिए, एक पंक्ति में मोहन पीछे से 15वां तो आगे से उसका स्थान क्या होगा। बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों देखिए, एक पंक्ति में मोहन पीछे से 15वां। अब देखिए मोहन का स्थान पीछे से मतलब आप बोलोगे राइट से, पीछे मतलब राइट से। ये चीजें आपको याद मैंने कल बताई हैं। राइट से कौन सा स्थान है दोस्तों? 15वां है। अब देखिए, तो आगे से उसका स्थान क्या होगा। दोस्तों आप ये बताइए, जब पीछे से उसका स्थान 15वां है, आप बोलोगे यहां से मान लीजिए 1 2 3 ऐसे जाते तो ये स्थान 15वां है, तो आगे से उसका स्थान पूछा है दोस्तों। तो आगे उसके 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं। तो आप इसका आगे से स्थान नहीं ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि आपको स्थान ज्ञात करने के लिए उसका दोनों तरफ से स्थान दिया होना जरूरी है। या तो कुल छात्र, जब यहाँ पे कुल छात्र दिए होंगे, कुल बच्चे या कुल व्यक्ति दिए होंगे, और आपको यहाँ पे अगर कुल दे देता, कुल 30 बच्चे हैं, तो आपसे पूछता मोहन का स्थान आगे से अगर पीछे से अगर 15वां है तो आगे से उसका स्थान क्या होगा। तब आप बताते 15 में से आप 30 में से आप 15 माइनस करते तो आता 15 + 1 कर देते 16, तो आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे केवल 1 दिया है, इसलिए इसका आंसर क्या लगाओगे आप? ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी होने वाला है इसका आंसर। अब चलते हैं दोस्तों, यह तो करीब करीब सभी ने सही किया था। अब 10वां प्रश्न जो मोस्टली बच्चों ने गलत किया है। अब देखिए गलती कहां से हुई है। प्रश्न सर लगाइए 10वां प्रश्न कल वाला। तो देखिए प्रश्न आपके सामने शो हो रहा होगा। एक कक्षा में शैलेश का स्थान ऊपर से 7वां। देखिए कक्षा की बात हो रही, शैलेश का स्थान ऊपर से। कौन है? आप बोलोगे सर शैलेश कोई व्यक्ति है, उसका स्थान दिया हुआ ऊपर से। ऊपर से मतलब कि आप बोल सकते हो राइट से, लेफ्ट से। मैंने क्या बोला था? या तो लेफ्ट से दिया होगा, या तो आगे से दिया होगा, या तो ऊपर से। तो तीनों चीजें एक ही हैं। तथा अनुपम का स्थान नीचे से। नीचे से मतलब राइट से। दूसरा व्यक्ति कौन है? दूसरा है दोस्तों अनुपम। कौन है? अनुपम। उसका स्थान देखिए क्या है, उसका स्थान है नीचे से, यानी कि राइट से। नीचे से कौन सा दोस्तों? 18वां है। शैलेश का स्थान क्या था दोस्तों? ऊपर से, यानी कि लेफ्ट से कितना था? 7वां था। अब देखिए आगे क्या बोला है, यदि सुरेश अनुपम से 2 स्थान आगे है। ये बताइए, अनुपम अगर पीछे से बोला है दोस्तों, बिल्कुल देखिए पीछे से 18वां है। पीछे से या नीचे से दिया है प्रश्न में, तो कितना है? 18वां। अब बोलता है अनुपम उससे 2 स्थान आगे है। आगे मतलब यह व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, तो इसके आगे किधर? आगे इधर जाएगा। पीछे इधर होता है तो इसके आगे। तो ये बताइए, जब व्यक्ति राइट से मतलब इधर से, उसका स्थान 18वां है, किसका? अनुपम का। और बात की जाए सुरेश, तो सुरेश अनुपम से 2 स्थान आगे, मतलब कि इसके आगे होगा। कहां पे होगा? यहां पे और यहां पे। तो जब यहां पे होगा, ये बताइए जब अनुपम का स्थान राइट से 18 है, तो जो सुरेश है वह उसके 2 स्थान आगे है। तो सुरेश का आप देखोगे, अगर बात की जाए सुरेश का स्थान कौन सा होगा, तो आप बताओगे आगे है। ठीक है ना, तो आप इसका स्थान निकालोगे, राइट से होने वाला है पीछे। सुरेश का स्थान राइट से क्या होने वाला है? 20 होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप देखिए अनुपम राइट से 18 है और सुरेश उसके 2 स्थान आगे है। तो राइट से हम ज्ञात करेंगे, तो राइट से 2 स्थान आगे। तो बात की जाए ओवरऑल सुरेश राइट से कौन सा स्थान हो जाएगा उसका? आप बोलोगे सर राइट से उसका स्थान होने वाला है 20, क्योंकि सुरेश जब 18 है और सुरेश से 2 स्थान आगे, तो 1 2 मतलब 19 20। तो सुरेश का राइट से स्थान क्या होने वाला है? 20। यहां तक चीजें क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब आगे देखिए, आगे दिया हुआ दोस्तों
और शैलेश से 15 स्थान नीचे है। अब देखिए शैलेश अगर लेफ्ट से 7वां है और इसके 15 स्थान नीचे, मतलब यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 जाकर के कहां तक जाएगा, 15 जाएगा, 15 स्थान नीचे है। तो ये बताइए जब शैलेश का लेफ्ट से स्थान 7वां है और जो सुरेश है वह शैलेश से कितने स्थान नीचे है, आपसे बोल दिया 15 स्थान नीचे है। तो अगर लेफ्ट से हम सुरेश का स्थान ज्ञात करेंगे तो कितना होने वाला है, तो आप बोलोगे 15 तो इसके प्लस 7 इसके आगे रहे होंगे, तो टोटल आप इसको ऐड करोगे तो 15 7 22 होने वाला है। मतलब कि लेफ्ट से सुरेश का स्थान क्या होने वाला है, तो आपने देखा लेफ्ट से सुरेश का स्थान होने वाला है 22 और राइट से सुरेश का स्थान होने वाला है क्या, आप बोलोगे 20। तो देखिए लेफ्ट से सुरेश का स्थान निकल के आ गया 22 और राइट से सुरेश का स्थान क्या है, राइट से 20 है। और यहाँ पे क्या निकालना है, टोटल निकालना है। और मैंने एक बात आपको बोली थी कि हम तभी टोटल निकाल पाएंगे जब एक ही व्यक्ति का राइट से और लेफ्ट से स्थान दिया हो। तो आप देखोगे सुरेश यहाँ से 20, राइट से 20, ये राइट दिया हो दोस्तों और लेफ्ट से 22 है। अब टोटल निकालने के लिए क्या बोले थे, लेफ्ट प्लस राइट -1। जी हाँ दोस्तों -1। तो लेफ्ट से 22 है, राइट से क्या है, राइट से देखा हमने 20 है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे 20 और 22 आप बोलोगे सर कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और जब हम टोटल निकालते हैं तो टोटल में क्या करते हैं, -1 करते हैं। तो 42 में से एक हम माइनस करें तो कितने आने वाला है, 41 आने वाला है। जी हाँ दोस्तों 41 क्या ऑप्शन में है, जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। अब बच्चे गलती कहां कर रहे थे, बच्चे गलती कर रहे थे कि सुरेश का स्थान इसके आगे यहां पे दे रहे थे दोस्तों, इसका स्थान दे रहे थे यहाँ पे, तो ये हो जाता था 16 और 16 ऐड करते थे, 16 और 22 ऐड कर देते थे दोस्तों, तो उनका स्थान 16 और 22 ऐड किए तो आ गया 38 और 38 में -1 कर रहे थे 37। मोस्टली बच्चों का 37 आंसर आया है और ऑप्शन नंबर डी लगा के चले आए थे, इनमें से कोई नहीं। तो ये गलती अब आपको नहीं करना है। आई थिंक आप चीजों को समझ चुके हो। अब चलते हैं हम अपने आज के सेशन पे। तो चलिए आज के सेशन पे हम चलते हैं। अब आपको पता चल लग गया होगा दोस्तों कि लेवल एग्जाम में कैसे आता है, क्योंकि यह रीजनिंग स्पेशल का बैच है। यहाँ आपने अगर रीजनिंग पढ़ ली तो उसके बाद आपको पूरी जिंदगी में रीजनिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, ये आपको याद रखना है। अब चलिए हम चलते हैं अपने आज के सेशन पे। तो देखिए आज इजी से हम टफ की ओर जाएंगे। पहला प्रश्न कुछ रिवीजन टाइप में हो जाए। सर पहला प्रश्न लगाइए। देखिए आपके सामने पहला प्रश्न शो हो रहा होगा। लड़कों की एक पंक्ति में श्याम बाईं ओर से 15वां और दाईं ओर से 7वां है, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। मैंने क्या बोला दोस्तों, 2 सेकंड में आप लगा सकते हो। तो आप देखो लड़कों की एक पंक्ति में श्याम बाईं ओर से 15वां है, दाईं ओर से कितना है, 7वां है। तो दाईं और बाईं से टोटल पूछ रहा है दोस्तों, क्या होने वाला है, -1 होने वाला है। तो टोटल करिए, देखिए जल्दी से कैसे आंसर आप लाओगे उंगलियों में। 15 और 7 कितना होगा, आप बोले सर 15 और 7 22 होने वाला है। 22 -1 21 का 21 ऑप्शन में है। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर से लगा के चले जाना है आपको। तो देखिए कैसे आप सॉल्व करोगे, एक बार देख लीजिए जो बच्चे नए जुड़े हैं हमसे। तो देखिए एक पंक्ति में श्याम का बाईं ओर से मतलब लेफ्ट से स्थान क्या है दोस्तों, आप बोलोगे 15वां है। और राइट से उसका स्थान दोस्तों क्या है, और राइट से उसका स्थान दिया हुआ है 7वां, तो आप बोलोगे 7 और 15 और 7 होने वाला है 22। चूंकि यहाँ पे क्या पूछा है दोस्तों, टोटल पूछा है, तो हमने क्या बोला है, टोटल में हमको क्या करना है, टोटल निकालने के लिए हमको -1 करना है। तो 21 में से आप 1 घटाओ, 22 में से 1 घटाओगे तो कितनी आने वाला है, 21। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से आप चुटकी में सॉल्व करने वाले हो, लेकिन आपको पहला पार्ट देखना पड़ेगा क्योंकि हमने वहां पे कॉन्सेप्ट बताया है और कॉन्सेप्ट इज पावर, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। अब चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। एक पंक्ति में रवि का स्थान दोनों छोर से 16वां है, तो उस पंक्ति में कुल कितने लोग, मतलब लेफ्ट से भी 16 और राइट से भी 16, तो उस पंक्ति में कितने लोग। तो आप बोलोगे सर टोटल निकाल लें, 16 और 16 हो गया 32 और 32 -1 कितने होने वाला है, 31 होने वाला है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं बिना कॉपी पेन के। तो देखिए पूछा है एक पंक्ति में रवि का स्थान दोनों छोर से, मतलब राइट से भी 16 होने वाला है और लेफ्ट से भी 16 होने वाला है। तो 16 और 16 कितना होने वाला है, आप बोलोगे सर 32 होने वाला है। हमको क्या निकालना है, हमको टोटल निकालना है। हमको पता है जब टोटल निकालना होता है तो हमको -1 करना है। तो भाई 32 में से हम -1 करेंगे तो कितनी आने वाला है, आप बोलोगे सर 31 आने वाला है। 31 हमारा आंसर। तो बहुत जल्दी से आप आंसर करने वाले हो। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 सर लगाइए प्रश्न नंबर 3। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 आपके सामने शो हो रहा होगा, पढ़िए जब तक। प्रश्न नंबर 3
बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों आपको पढ़ना है। देखिए 80 लड़कों की एक कक्षा में एक लड़के का योग्यता श्रेणी में ऊपर से 43वां स्थान है, उसका नीचे से कौन सा स्थान होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे टोटल दिया हुआ है, टोटल दिया, और जब टोटल दिया होता है तो आपको प्लस करना होता है। तो देखिए टोटल लड़के कितने हैं, आप बोलोगे सर टोटल लड़के दिए हुए हैं यहाँ पे 80। 80 क्या है, आप बोलोगे सर टोटल बच्चे दिए हुए हैं। कितने दिए हुए हैं, आप बोलोगे सर 80 टोटल बच्चे दिए हुए हैं। उसके बाद दिया हुआ है कि लड़के का योग्यता श्रेणी में ऊपर से स्थान, ऊपर से मतलब लेफ्ट से, ऊपर से मतलब लेफ्ट से स्थान कितना दिया हुआ है, आप बोलोगे सर दिया हुआ है इसका 43। कितना दिया हुआ है दोस्तों, 43 दिया हुआ है। अब आपको करना क्या है, 43 में जब आप -80 में जब आप 43 माइनस करोगे तो कितना होने वाला है, तो आप बोलोगे सर ये होने वाला है 37 और ये होने वाला है 37। और जब आप इसको क्या करते हो, राइट से निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप बोलोगे सर इसमें +1 करना होता है, +1। तो 37 + 1 38 हमारा आंसर क्या ऑप्शन में 38 है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब आप देखिए हमने कैसे किया, आप उंगलियों में भी कर सकते हो। टोटल बच्चे 80 थे, हमने 80 में से 43 घटा दिया, कितना आया 37। और यहाँ पे चूंकि टोटल दिया हुआ था, हमको एक साइड का निकालना था, तो हमने वहाँ पे +1 किया। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये पिछली क्लास में बताई जा चुकी हैं, तो ये आपको याद रखना है। जब टोटल दिया होता है तो हम क्या करते हैं +1, और जब हमें टोटल नहीं दिया होता है, लेफ्ट और राइट से दिया होता है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं -1। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब धीरे धीरे लेवल हाई होता जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, सर लगाइए प्रश्न नंबर 4, पढ़िए जब तक आप प्रश्न नंबर 4 क्या दिया हुआ है। देखिए दिया हुआ है 10 लड़कियों और 20 लड़कों की एक कक्षा में जया का स्थान लड़कियों में चौथा और कक्षा में 18वां है। तो जया का कक्षा में लड़कों के बीच कौन सा स्थान है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देखिए अगर बात की जाए तो गर्ल्स कितनी है, आप बोलोगे गर्ल्स हैं सर 10। वही अगर बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ कितने हैं, आप बोलोगे सर 20। टोटल अगर बात की जाए टोटल कितने हैं, तो आप बोलोगे सर टोटल हैं 30। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 30। अब आपको ज्ञात करना है, देखिए जया का स्थान लड़कियों में चौथा। अगर बात की जाए तो लड़कियों में जया का स्थान लड़कियों में कौन सा है, आप बोलोगे सर 4th है। और ओवरऑल इन 30 बच्चों में अगर बात की जाए ओवरऑल उसका स्थान कौन सा, कक्षा में उसका स्थान 18वां है। अगर बात करोगे क्लास में उसका स्थान कौन सा है, आप बोलोगे सर 18वां है। तो जया का कक्षा के लड़कों के बीच में कौन सा स्थान है, जया का कक्षा में लड़कों के बीच में पूछा है, तो इसमें चौथा स्थान है। तो इसकी 3 लड़कियां आप कट कर दीजिए यहां से, चूंकि लड़कों के बीच में जया का स्थान पूछा है ना, तो इसमें जो 3 लड़कियां उनको हटा दीजिए, क्योंकि केवल लड़कों में उसका स्थान ज्ञात करना है। तो इसकी जो 3 लड़कियां हैं उनको हम माइनस कर देंगे। इनको जब हम 3 माइनस कर देंगे यहां से, तो 18वां में हम जब 3 माइनस कर देंगे तो कितना आने वाला है 15। तो जया का लड़कों में स्थान कौन सा हो जाएगा 15वां। क्या ऑप्शन में है 15वां, जी हाँ दोस्तों ऑप्शन में 15वां है। ऑप्शन नंबर आपका जो है यह डी, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 15। जया का स्थान क्लास में 15 है। एक बार फिर से समझिए, लड़कियां कितनी हैं, आप बोलोगे लड़कियां 10 हैं, लड़के कितने हैं 20 हैं, टोटल 30 हैं। अगर जय का स्थान लड़कियों में चौथा और क्लास में ओवरऑल लड़के और लड़की मिला के कितना है 18 है। तो अब आपको पूछा टोटल छात्रों के बीच में जय का स्थान कितना है, तो लड़कों के बीच में पूछा ना उसका स्थान, इसलिए लड़कियां जय के अलावा बाकी लड़कियां जो उसकी आगे थी उनको हटा दोगे, तभी तो लड़कों के बीच में स्थान निकलेगा। तो 3 लड़कियां हटा दी, चौथी तो जय थी, तो 3 लड़कियां हमने हटा दी। यहां से क्या आंसर आया 15 आंसर आ गया। समझ गए। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 5। अब देखिए चीजें आप समझ चुके हो, थोड़ा सा लेवल हाई करना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, प्रश्न नंबर 5 बहुत अच्छे तरीके से आपको देखना है। प्रश्न नंबर 5 आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना है। देखिए आपके सामने शो हो रहा होगा, लड़कों की एक पंक्ति में राजन दाईं ओर से 10वें स्थान पर है और सूरज बाईं ओर से 10वें स्थान पर है। ठीक है ना। जब राजन और सूरज परस्पर स्थान बदल लेते हैं तो सूरज का बाईं ओर से 27वां स्थान हो जाता है। तो बताइए कि राजन का दाईं ओर से कौन सा स्थान है। जी हाँ दोस्तों, सीजीएल में प्रश्न आया हुआ है, तो आपको इसका आंसर बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कोशिश करिए आप लगाने की, जल्दी से आप लगाने की कोशिश करिए।
प्रश्न नंबर 5, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न आपको समझना है। लड़कों की एक पंक्ति में राजन दाईं ओर से 10वें स्थान पे है। कौन है? आप बोलोगे सर एक है राजन, राजन, और दूसरा कौन है? राजन का स्थान अगर बात की जाए दोस्तों दाईं ओर से, मतलब राइट से स्थान कौन सा है? 10वां है। वहीं अगर बात करते हैं दोस्तों दूसरा, तो दूसरा कौन है? आप बोलोगे सर दूसरा है सूरज, दूसरा है सूरज। सूरज का स्थान क्या है दोस्तों? आप बोलोगे इसका बाईं ओर से, लेफ्ट से स्थान क्या है? इसका लेफ्ट से स्थान क्या है? 10वां है, 10वें स्थान पर है। जब राजन और सूरज परस्पर स्थान बदल लेते हैं, अब देखिए राजन और सूरज जो है परस्पर स्थान बदल लेंगे, मतलब कि राजन की जगह अब सूरज और सूरज की जगह क्या होने वाला है? राजन। तो देखिए यहां से अब हम मिटा के उनका स्थान बदल देते हैं। पहले प्रश्न में बोला था ना, तो हमने वैसे लिख दिया। अब राजन की जगह किसको बैठा देते हैं? राजन की जगह हम बैठा देते हैं सूरज को, और सूरज की जगह हम किसको बैठा देंगे? राजन को। अच्छे तरीके से समझिएगा, सूरज की जगह हमने बैठा दिया राजन को। अब देखिए आगे क्या दिया है, जब राजन और सूरज परस्पर स्थान बदल लेते हैं, हमने उनको परस्पर स्थान बदल दिया। अब देखिए तो सूरज बाईं ओर से 27वें स्थान पे हो जाता है। अब देखिए सूरज बाईं ओर से 27वें स्थान पर हो जाता है। सूरज अगर बात की जाए स्थान बदल लिया तो सूरज बाईं ओर से 27वें स्थान पे हो जाता है। अब देखिए सूरज का यहाँ पे स्थान क्या दिया है? दाईं ओर से अगर काउंट की जाए दोस्तों, तो दाईं ओर से दिया हुआ है 10वां, लेकिन जब स्थान बदलते हैं तो सूरज का स्थान प्रश्न में दिया हुआ है कि बाईं ओर से 27वां हो जाता है। मतलब अब सूरज का स्थान राइट से यहाँ पे 10 दिया है, अब लेफ्ट से सूरज का स्थान क्या दे दिया दोस्तों? 27वां दे दिया। अब ये बताइए, जब एक ही व्यक्ति का राइट से और लेफ्ट से नंबर दिया होता है तो हम टोटल स्टूडेंट निकाल सकते हैं? बिल्कुल टोटल निकाल सकते हैं। तो देखिए टोटल निकालने के लिए क्या करना होता है? हमें -1 करना होगा। तो देखिए सूरज का स्थान दिया हुआ है, राइट से भी दिया हुआ है, लेफ्ट से भी दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे टोटल निकाल सकते हैं। तो टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों? सबसे पहले देखिए यहाँ पे दोनों लॉजिक लगने वाले हैं। तो पहले हमने टोटल निकाला। टोटल कैसे निकाला? देखिए टोटल हमने निकाला लेफ्ट प्लस राइट, हमारा वही कॉन्सेप्ट चलेगा, मतलब राइट 10 यहां से ले लिया प्लस 27 यहां से ले लिया, तो टोटल 10 और 27 कितना हो गया? आप बोलोगे सर टोटल ये हो गया 37। 37 यहाँ पे क्या होगा? -1 होगा, क्योंकि हमको टोटल निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? -1 करने वाले हैं। -1 हम कर देंगे, कितना आंसर आने वाला है? टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 36। टोटल छात्र 36 हैं। अब देखिए आगे प्रश्न क्या कहता है? टोटल हमको निकालना ही पड़ेगा दोस्तों। अब बताइए राजन का दाईं ओर से कौन सा स्थान है? अब राजन का दाईं ओर से स्थान पूछा दोस्तों, दूसरा रोल लगेगा। अब देखिए चूंकि राजन का लेफ्ट से 10वां स्थान दिया है, बिल्कुल राजन का लेफ्ट से 10वां स्थान दिया है, और टोटल छात्र भी हमें पता चल गए, बिल्कुल पता चल गए टोटल छात्र कितने हैं? टोटल छात्र 36 हैं। तो ये बताइए जब टोटल छात्र 36 दिया हुआ है और हमको लेफ्ट से पता है उसका स्थान 10वां है, तो राइट से हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब टोटल दिया होता है और एक तरफ का दिया होता है, दूसरी तरफ से निकालने में हम +1 करते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना प्रश्न में, इसको देखिए करना क्या है। तो यहाँ पे आप समझिएगा कि राजन का स्थान पूछना है दाईं ओर से, तो हमें पता है टोटल छात्र हम निकाल लिए हैं। टोटल छात्र कितने हैं? आप बोल दिए सर टोटल हमने अभी निकाला 36। अब राजन का स्थान लेफ्ट से राजन का स्थान हमें पता है कौन सा दोस्तों? 10वां है। हम माइनस करेंगे 36 में से 10 जाएगा कितना? आप बोलोगे सर यहाँ पे आने वाला है 26। अब यहाँ पे हमको करना क्या दोस्तों? हमने बताया जब टोटल दिया होता है तो हमें क्या करना होता है? +1 करना होता है। तो +1 हम कर देंगे तो कितना? 26 और एक कितना हो जाएगा? 27। नीचे का दिख रहा है सर जी? देखिए यहां तक का दिख रहा है। हाँ तो देखिए हमने क्या किया? +1 कर दिया, तो इसका स्थान निकला है राइट से। तो राइट से प्रश्न में क्या पूछा दोस्तों? यही पूछा है कि राजन का दाईं ओर से कौन सा स्थान है। तो ऑप्शन नंबर इसमें होने वाला दोस्तों ऑप्शन नंबर 5। ऑप्शन नंबर 5 दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में 25वां दिया है, 29वां दिया है, 26वां दिया है और 10वां दिया है, 5वां इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होने वाला है? इनमें से कोई नहीं। बहुत बच्चे क्या करते हैं 26 देखें और 26 ऑप्शन में मिल गया तो 26 लगा के चले जाते हैं यहीं पे। इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होने वाला है दोस्तों। हम जो लॉजिक स्टार्टिंग से पकड़ लिए हैं, हमको वही लॉजिक लगा करके रखना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। चलिए अब चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की ओर। तो अब चीजों को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हो, बहुत अच्छे तरीके से चीजों को आप समझ चुके हो। अब ये चैप्टर आप हवा में उड़ाने वाले हो। यकीन मानिए अगर आपने रीजनिंग स्पेशल पढ़ ली तो आप रीजनिंग में आपको कहीं भी समस्या नहीं होने वाली है। बस आपको एक बार हम पर ट्रस्ट बनाना है। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए आपके सामने, अब आपको लेवल समझ में आ रहा होगा। अभी तक तो आपको लग रहा था सर ये बनता है ये बनता है, अब आपको एग्जाम का लेवल समझ में आ रहा है। अब देखिए क्वेश्चंस
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 15 छात्रों की 2 पंक्तियों में प्रत्येक बाएं से दाएं की ओर खड़ा है तथा एक दूसरे के सामने देख रहा है। अरविंद और अजीत अपनी पंक्ति में 8वें स्थान पर हैं तथा एक दूसरे के सामने देख रहे हैं। यदि दोनों व्यक्ति अपने दाएं 5-5 स्थान आगे चले जाते हैं तो दोनों एक दूसरे से कितने स्थान दूर हो जाएंगे। आपके सामने 5 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 5, ऑप्शन नंबर 2 9, ऑप्शन नंबर 3 10, ऑप्शन नंबर 4 11, ऑप्शन नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 5 दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए जल्दी से बताइए। देखिए प्रश्न को, 2 पंक्तियां हैं दोस्तों जिसमें 15 छात्र हैं। एक पंक्ति ये हो गई, दूसरी पंक्ति ये हो गई। यहां भी 15 छात्र हैं, यहां भी 15 छात्र हैं। क्या कह रहा है दोस्तों, पंक्ति में प्रत्येक बाएं से दाएं की ओर खड़ा है। प्रत्येक बाएं से मतलब इधर से ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है। तो प्रत्येक दाएं से बाएं खड़ा है। इसमें 2 व्यक्ति हैं दोस्तों, अरविंद एवं अजीत अपनी पंक्ति में 8वें स्थान पर खड़े हैं। 8वें स्थान पर शुरू कहां से होती पंक्ति, आप बोलोगे यहां से और इसकी यहां से। तो देखिए आमने सामने, इसका मुंह इधर है और इसका मुंह इधर होने वाला है। आमने सामने खड़े हैं और कौन से स्थान पे खड़े हैं देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वें स्थान पे खड़े हैं। यहां पे ये भी खड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहां पे ये खड़ा है। अब आप देखिए ये यहां पे खड़े हैं। अब क्या बोल रहा है दोस्तों, देखिए बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। एक दूसरे को सामने देख रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को सामने से देख रहे हैं। अब यदि दोनों व्यक्ति अपने दाएं याद रखिएगा, अपने दाएं 5 स्थान आगे चले जाते हैं। अब देखिए 5 स्थान आगे चले जाते हैं तो दोनों एक दूसरे से कितने रहेंगे। अब देखिए 5 स्थान जब आगे जाएंगे तो देखिए अगर इसकी बात की जाए दोस्तों तो यह 5 स्थान आगे जाएगा तो किधर जाएगा, तो देखिए इसका मुंह इधर है तो ये 5 स्थान इधर चला जाएगा तो यहाँ पे +5 हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि एक जाएगा, एक का दायां इधर होगा और जब यह व्यक्ति इधर ऐसे मुंह करके खड़ा है तो इसका दायां क्या होगा, इसका दायां इधर होगा। तो देखिए भाई इसका जब ऐसे खड़ा है तो इसका दाएं इधर है, तो यह व्यक्ति जब ऐसे खड़ा है तो इसका दायां क्या होगा, इसका दायां ये होगा, तो यह इधर आएगा कितने 5 स्थान। तो 1 2 3 4 +5, यहाँ पे +5 स्थान। तो देखिए 5 स्थान ये इधर जाएगा, 5 स्थान ये इधर आ जाएगा, तो टोटल इनके बीच में गैप कितना आने वाला है, तो भाई 5 का ये आ गया और 5 का यहाँ पे ये आ गया। तो टोटल अगर बात की जाए दोस्तों तो आप याद रखिए 5 स्थान ये इधर जा रहा है, 5 स्थान ये इधर जा रहा है, तो टोटल +5 कितना होने वाला है, 10 होने वाला है। कुल कितने स्थान, तो उनके बीच स्थान की दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 10 के ऑप्शन में है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, केवल लॉजिक लगाने वाला था, इसलिए याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कभी कभी प्रश्न दोस्तों इतना इजी दे देता है कि हम चीजों को समझ नहीं पाते कि क्या इतना इजी हो सकता है। देखिए कुछ नहीं था, आमने सामने खड़े थे, तो भाई जब हम ऐसे खड़े हैं तो हमारे एक व्यक्ति इधर देख रहा था, इसका देखिए ये बायां होगा और ये दायां, जैसे हम अभी खड़े हैं, और जो व्यक्ति इधर होगा तो जो इसका दायां होगा इसका बायां होगा और जो इसका बायां होगा इसका दायां होगा, क्योंकि आमने सामने खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे +5 टोटल 10 आ गया है, ये आपको याद रखना है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सभी छात्रों में से बबलू ऊपर से 16वें और नीचे से 29वें क्रम पर है। 6 बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया और 5 परीक्षा में फेल हो गए। कक्षा में कुल कितने बच्चे थे। तो देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सभी बच्चों में बबलू का ऊपर से 16वां स्थान, तो पहले हम टोटल निकालते हैं। तो ऊपर से मतलब आप बोलोगे लेफ्ट से स्थान क्या है दोस्तों उसका, आप बोलोगे सर 16वां है। और दिया नीचे से मतलब कि राइट से उसका स्थान क्या है, आप बोलोगे सर 29 है। तो आप टोटल निकाल लिए। टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, तो देखिए अगर हमको यहाँ पे टोटल निकालना है तो इन दोनों को हम प्लस करने वाले हैं, बिल्कुल प्लस करने वाले हैं। 16 और 29 को प्लस करेंगे तो 9 और 6 15, 5 हासिल 1 और 2 2 4 होने वाला है। कितना होगा दोस्तों 45। अब हमें करना क्या, टोटल निकालने के लिए सबको पता है -1 करेंगे। टोटल निकालने में -1 करेंगे तो 45 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 44।
तो ये पास होने वाले छात्रों की संख्या दोस्तों, क्योंकि देखिए पास होने वाले बच्चों में, उत्तीर्ण हुए सभी बच्चों में बबलू का ऊपर से 16वां और नीचे से 29वां स्थान है। ये पास होने वाले बच्चे हैं दोस्तों। अब यहीं से आप ऑप्शन नंबर ए में 44 दिया है, टिक करके चले आओगे। तो ध्यान दीजिएगा, कुल बच्चा पूछा तो देखिए 6 बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, तो यहाँ पे +6 तो होने वाले हैं ना। जो 6 बच्चों ने भाग नहीं लिया +6 ये होंगे, प्लस देखिए भाग नहीं लिया, और 5 परीक्षा में फेल हो गए, +5 परीक्षा में फेल हो गए, तो ये भी तो आखिर क्लास में बच्चे रहे होंगे। तो मतलब ये तो 6 अब्सेंट हो गए और 5 फेल हो गए, टोटल पास कितने हुए? 44 पास हुए, क्योंकि बबलू का स्थान हमने निकाला पास होने वाले विद्यार्थियों में था। तो याद रखिए ये। तो आप टोटल अगर बात करोगे कुल छात्र, तो आप जोड़ दीजिए 44, 44 6 50 और 50 5 55। कितने होने वाले थे? 55 छात्र थे उस क्लास में। उस क्लास में कितने छात्र थे? 55। ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होने वाला है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो अब आपको अगर हमारा पढ़ाया पसंद आ रहा है तो बिल्कुल आप लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, अब आपको लेवल तो पता चल गया होगा कि किस लेवल के प्रश्न आते हैं दोस्तों। इससे ज़्यादा हाई लेवल एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आ सकते हैं। तो अगर आपको पहले हमने बेसिक बताई है और अब हम बेसिक से आपको धीरे धीरे लेवल हमारा हाई होता जा रहा है, लेवल आप क्वेश्चंस का देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8। बच्चों की एक कतार में श्रीधर बाएं से 9वां तथा रत्नाकर दाएं से 24वां था। यदि दोनों अपना स्थान आपस में बदल ले तो रत्नाकर दाएं से 35वां हो जाता है। तो कतार में कुल बच्चे थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा प्रश्न मैंने प्रश्न नंबर 5, जी हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 मैंने बताया है। सेम वैसा ही प्रश्न है दोस्तों, सेम वैसा ही प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 8 आपको कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करना है कि क्या आंसर होने वाला है। प्रश्न नंबर 8 आपको कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करना है कि प्रश्न नंबर 8 क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपके सामने प्रश्न नंबर 8 में 5 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है दोस्तों 42, ऑप्शन नंबर बी दिया है 43, ऑप्शन नंबर सी दिया है 44, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ आंकड़े अधूरे हैं, या ऑप्शन नंबर ई दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपको कमेंट बॉक्स में प्रश्न नंबर 8 जा करके कमेंट करना है, क्योंकि 5वां प्रश्न आपने समझ चुका है और उसी के जैसे यह प्रश्न सेम है। अब चलते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 देखिए, प्रश्न नंबर 9 दोस्तों दिया है 37 लड़के एक कतार में स्कूल की भवन की ओर मुंह करके खड़े हैं। आकाश कतार में बाएं सिरे से 15वां है, बाएं सिरे से 15वां है। यदि उसे दाईं ओर 6 स्थान हटा दिया जाए तो दाएं से उसकी स्थिति क्या है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे टोटल दिया है, बिल्कुल टोटल दिया है, तो प्रश्न में +1 होने वाला है। तो देखिए क्या दिया है दोस्तों, आप सबसे पहले देखिए टोटल दिया है, बिल्कुल दिया है दोस्तों। टोटल बच्चे कितने दिया है, टोटल आप बताओगे। टोटल सर 37 दिए हुई हैं। अब देखिए स्कूल की ओर मुंह करके खड़े हैं, ठीक है। आकाश कतार के बाएं सिरे से 15वां है, बाएं सिरे से मतलब लेफ्ट से उसका स्थान क्या है दोस्तों, 15वां है। कैसा था दोस्तों, 15वां स्थान था। अब आगे देखिए बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसे दाईं ओर 6 स्थान हटा दिया जाए। अब देखिए दाईं ओर 6 स्थान हटा देंगे, मतलब किधर हटाएंगे, 6 स्थान यहाँ पे हटाएंगे 6 स्थान। तो 6 स्थान 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा 16 17 18 19 20 21। कितने स्थान हो जाएगा, 15 में आप 6 जोड़ोगे 21। तो देखिए लेफ्ट से उसका स्थान क्या होगा, कहीं ना कहीं आप देखोगे लेफ्ट से उसका स्थान हो गया 21। हो गया या नहीं हो गया, अब बोलोगे सर बिल्कुल हो गया, क्योंकि देखिए पहले उसका स्थान, पहले अगर बात करें बाएं सिरे से 15वां था, लेकिन उसे दाईं ओर 6 स्थान हटा दिए, दाईं ओर 6 स्थान उसे हम हटा दिए। तो अब दाईं ओर से उसका, बाईं ओर से उसका स्थान कितना हो गया, 26 हो गया। आगे दिया है दोस्तों, तो दाएं से उसकी स्थिति क्या है। अब देखिए चूंकि आप देखेंगे आकाश कतार में खड़ा है और कतार में खड़े होने के बाद अगर आप बात करोगे उसके स्थान की, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे उसका स्थान लेफ्ट से 21 है और टोटल बच्चे दिए हैं 37। हमको राइट से निकालना है दोस्तों। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, टोटल बच्चे जो दिए हुए हैं राइट से हमको ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे जहाँ पे टोटल दिया हुआ है, टोटल कितने हैं 37, और लेफ्ट से बच्चे दिए हैं, लेफ्ट से आकाश का स्थान क्या है 21, आप माइनस करोगे तो ये आने वाला है 6 और ये आने वाला है दोस्तों 1। अब चूंकि हमको राइट से ज्ञात करना है, तो टोटल दिया था लेफ्ट से दिया, हमको राइट से ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं +1 इसमें करेंगे तो 16, कितना आने वाला है 17 आपका एंड ऑफ एंड आंसर आने वाला है।
क्या ऑप्शन नंबर जो आपका ए है उसमें दिया है 18, ऑप्शन नंबर बी 20, ऑप्शन नंबर सी 16, ऑप्शन नंबर डी 21, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, तो सही है ई, ऑप्शन नंबर ई सही होने वाला है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ई होने वाला है 17, इनमें से कोई नहीं। आप क्या करते, आप 16 लगा के चले जाते, देखिए 16 ऑप्शन नंबर सी में 16 दिया है। तो इसमें दोस्तों जो ऑप्शन दिए होते हैं बहुत करीबी ऑप्शन दिए होते हैं, जिससे आपकी गलती की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ना केवल दोस्तों इस चैप्टर में, बाकी पूरी रीजनिंग की यही कहानी है कि जो ऑप्शन देते हैं आपने थोड़ा सा भी गलती की दोस्तों तो आपका आंसर गलत हो जाएगा और आपके 1 नंबर मिस होने वाले हैं। तो यही जो 1 1 2 2 नंबर होते हैं दोस्तों, यही तो हमें सफल और असफल व्यक्ति के बीच में अंतर लाते हैं। तो आपको इन्हीं क्वेश्चनों को कवर करते हुए आगे बढ़ते चलना है, ठीक है ना। आप चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 10, सर लगा दीजिए प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए, यह भी प्रश्न बहुत अच्छा है दोस्तों। देखिए, लड़कों की एक कतार में लड़के बाएं से दाएं उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं। सुशांत बाएं से 15वां है। अब उसे बाईं ओर 3 स्थान हटा देते हैं तो दाएं से उसका स्थान 18वां हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? तो दोस्तों यहाँ पे कुल लड़का पूछा है, और कुल लड़का जब पूछता है टोटल, तो टोटल पूछने पे हम क्या करते हैं -1। तो आपको इंड ऑफ इंड सबसे पहले प्रश्न पढ़ते ये देखना है कि प्रश्न में टोटल दिया है या टोटल नहीं दिया है। तो यहाँ पे टोटल ज्ञात करना है। तो आपके दिमाग में ये चीज़ हमेशा रहना है कि लास्ट में जो भी आंसर आने वाला है हमको -1 करना पड़ेगा। तो देखिए बहुत अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। लड़कों की कतार में, ठीक है ना, लड़कों की एक कतार में लड़के बाएं से दाएं खड़े हैं। कैसे खड़े हैं? आप बोलोगे लेफ्ट से राइट की ओर खड़े हैं। अब देखिए उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं। फालतू की चीज दी हुई, यहां से क्वेश्चन चालू होता है। सुशांत बाएं से 15वां स्थान पे है। अब देखिए कोई बच्चा है, उसका नाम क्या है दोस्तों? सुशांत। सुशांत, इसका स्थान क्या है दोस्तों? लेफ्ट से बाएं से कौन सा स्थान है? आप बोलोगे सर 15वां स्थान है। ये चीज यहां तक आपको क्लियर है। देखिए जब उसे बाईं ओर 3 स्थान हटा देते हैं, अब इसको देखो बाईं ओर 3 स्थान हटाएंगे। आप गलती कहां करते हो? अगर व्यक्ति ऐसे खड़ा है उत्तर की ओर मुंह करके, उत्तर क्या होता है? ऊपर होता है। जैसे मैं खड़ा हूं ऐसे। अब देखिए ये हमारा दायां हाथ है, ये बायां। तो क्या बोलते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए, 3 स्थान हटा देते हैं। किधर? बाईं ओर। तो इसका बायां क्या होगा? इधर। तो इसको 3 स्थान हम इधर घटा देंगे। तो यहाँ पे 14, यहाँ पे 13, यहाँ पे 12। क्या आने वाला है दोस्तों? इंडोफिंड 12 आने वाला है। सुशांत का पहले स्थान लेफ्ट से 15 था, लेकिन उसको 3 स्थान जब हम बाएं हटा देते हैं तो अब उसका लेफ्ट से स्थान क्या हो गया? आप बोलोगे सर अब उसका लेफ्ट से स्थान क्या हो गया? 12 हो गया। लेफ्ट से 15 की जगह स्थान क्या हो गया दोस्तों? 12 हो गया। ये आपको याद रखना है। तो देखिए 3 स्थान हटा देते हैं तो दाएं से उसका स्थान 18वां। अब देखिए चीजें क्लियर हो गई। ये इसका स्थान बाएं से तो हमको पता है, लेफ्ट से इसका स्थान लेफ्ट से कितना हो गया? आप बोलोगे सर 12वां। आगे दिया है 3 स्थान हटा देते हैं तो दाएं से उसका स्थान 18वां हो जाता है। और अब बात की जाए तो हमको पता चल गया राइट से भी उसका स्थान दिया हुआ है 18वां। जैसे हम इसको 3 स्टेप करते हैं तो राइट से उसका स्थान क्या हो जाता है दोस्तों? राइट से उसका स्थान हो रहा है 18वां। अब देखिए लेफ्ट से भी हमको सुशांत का नंबर पता चल चुका है 12 है, और राइट से भी पता चल चुका है हमको उसका स्थान 18 है। तो 12 और 18 आप जोड़िए, आपको क्या निकालना है? टोटल निकालना है। तो लेफ्ट और राइट को जब आपने ऐड किया तो दोस्तों 18 में से हमने 12 जोड़ा तो कितना आया? तो आप बोलोगे सर 12 प्लस 18 कितना होने वाला है? आप बोलोगे सर 30 होने वाला है। चूंकि हमको टोटल निकालना है तो जब हम टोटल निकालते हैं तो आप सबको पता है कि टोटल में हम जो भी टोटल है उसमें -1 इंड ऑफ इंड करते हैं तो कितना आएगा? 29 आने वाला है। क्या ऑप्शन में 29 दिया है? जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन ही 29 दिया है। और देखिए ऑप्शन में 30 भी दिया है। अगर आप भूल जाओगे -1 करने, 30 में आप लगा के चले आओगे और आपका नंबर वहीं मिस होने वाला है। तो जब भी हमको टोटल निकालना है तो दायां और बायां करके हमको 1 माइनस करना होगा। और जब टोटल दिया रहता है तो हमको वहाँ पे +1, अगर लेफ्ट या राइट से स्थान पूछेगा तो हम वहाँ पे +1 करते हैं। ये चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लो ये चैप्टर सॉल्व करने से पहले, ठीक है ना। तो इंड ऑफ इंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आने वाला है। चलिए अब आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हो। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11। अब देखिए प्रश्न नंबर 11, सर लगा दीजिए प्रश्न नंबर 11।
प्रश्न नंबर 11 आप पढ़िए, जब तक सॉल्व करिए, मैं इंक थोड़ा सा इंक डाल लेता हूं। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने शो हो रहा होगा। प्रश्न नंबर 11 आप लगाइए। प्रश्न नंबर 11 देखिए क्या है दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 में दिया हुआ है 64 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में संदेश का क्रमांक ऊपर से 19वां है, तो आपको बताना है कि नीचे से उसका क्रमांक क्या होने वाला है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से लगाइए, जल्दी से लगाइए। क्या दोस्तों, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है और गर्मी है, इस कारण से मार्कर की इंक भी क्या हो जाती है, जल्दी जल्दी सूख जाती है। पंखे की हवा में थोड़ा सा ओपन रहती है तो यह सूख जाती है। चलिए प्रश्न नंबर 11 देख रहे थे। देखिए आप लगा चुके होंगे, करीब करीब आंसर भी आ चुका होगा सभी का। 64 विद्यार्थियों की कक्षा में संदेश का क्रमांक ऊपर से 19वां है, तो नीचे से बताइए। थका हुआ प्रश्न है दोस्तों, तो आपको करना क्या है, डायरेक्टली 64 में से आपको माइनस करना है दोस्तों। क्या माइनस करना है, आपको माइनस करना है 19। तो 64 में जब आप माइनस करोगे, तो 64 में डायरेक्टली आप माइनस करोगे तो कितने आने वाला है, 45 आने वाला है दोस्तों। और 45 में आपको लास्ट में करना क्या है, +1 करना है, तो +1 आप करोगे तो 46वां आ जाएगा, 46वां आ जाएगा। फिर भी जिसका नहीं आया है तो आप एक बार देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों क्या है कि अगर टोटल विद्यार्थी यहाँ पे टोटल दिया तो इंडाफिंड क्या होने वाला है, आप बोलोगे इंडाफिंड +1 होने वाला है। तो टोटल दिया हुआ है, टोटल कितने दिया हुआ है, अब बोलोगे सर टोटल 64 दिया हुआ है। और दिया है कि ऊपर से क्रमांक दिया हुआ दोस्तों कितना, 19वां। ऊपर से अगर लेफ्ट से बोले लेफ्ट से स्थान किया दोस्तों 19वां, तो इसको हम माइनस करेंगे, 64 में से 19 जाएगा तो कितना आने वाला दोस्तों, 45 होने वाला है। और जब हम राइट से निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, जब टोटल दिया होता है तो +1 करते हैं, 45 और एक क्या हो जाएगा दोस्तों, 46 क्या ऑप्शन में है, 46 आंसर। तो दोस्तों जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, 46 होने वाला है। अब चलते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 सर लगा दीजिए। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने शो हो रहा होगा, पढ़िए प्रश्न और लगाइए। प्रश्न नंबर 12 देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न नंबर 12, तो अगर बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की दोस्तों, देखिए एक कक्षा में मोहित का स्थान ऊपर से 12वां है, जबकि राहुल का स्थान नीचे से 26वां है। यदि इन दोनों के बीच में 5 विद्यार्थी हों तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 45, ऑप्शन नंबर बी 44, ऑप्शन नंबर जो आपका दिया है दोस्तों सी 42, ऑप्शन नंबर डी 41, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना है। जी हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाकर के इसे कमेंट करना है। प्रश्न नंबर 12, तो प्रश्न नंबर दोस्तों आपको 12 भी कमेंट करना है। प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 12 जाकर के कमेंट करना है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, प्रश्न नंबर 13। तो आप देख सकते हैं दोस्तों एग्जाम में आप इससे ज्यादा टफ प्रश्न नहीं आ सकते दोस्तों, क्योंकि आप ऐसे प्रश्न भी आप 10 से 15 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए 13 प्रश्न बहुत अच्छा दोस्तों। एक वर्ग में संजय का क्रम ऊपर से 5वां और प्रकाश का क्रम नीचे से 9वां है। यदि दोनों का क्रम आपस में बदल दिया जाए तो प्रकाश का क्रम नीचे से 27वां हो जाता है। तो बताइए इस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है इस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अगर बात की जाए कि एक वर्ग में संजय का क्रम ऊपर से, तो पहले आप लिखिए दोस्तों, क्या आप लिखोगे सर, संजय का ऊपर से क्रम मतलब आप देखोगे लेफ्ट से क्रम क्या है, आप बताओगे सर 5वां है। दूसरा व्यक्ति कौन है, तो आप बताओगे सर दूसरा व्यक्ति प्रकाश है। प्रकाश का क्रम दोस्तों दिया हुआ है राइट से, मतलब कि प्रकाश का क्रम नीचे से यानी राइट से क्या है दोस्तों, 9वां दिया हुआ है। 9वां, ये हो गया 5वां और ये हो गया 9वां। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, दोनों
के क्रम आपस में बदल दिए जाएं। अब दोनों के क्रम आपस में बदल दिया जाए, मतलब संजय की जगह कौन आ जाएगा दोस्तों? अब संजय की जगह आ जाएगा प्रकाश। इस तरह के प्रश्न हम अभी थोड़ी देर पहले देख चुके हैं। और प्रकाश की जगह क्या आने वाला है? आप बोलोगे प्रकाश की जगह आने वाला है संजय। इन्होंने अपनी जगह बदल ली, कोई दिक्कत नहीं होगी, इन्होंने बदल ली अपनी जगह। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, प्रकाश का नीचे से क्रम, जैसे इन्होंने अपनी जगह बदली तो प्रकाश का नीचे से क्रम 27वां हो जाता है। 27वां, देखिए प्रकाश यहां से अगर बात की जाए ऊपर से यानी कि लेफ्ट से 5वां है, और जैसे ही क्रम बदलते हैं तो प्रकाश का क्रम राइट से कितना हो रहा है दोस्तों? राइट से हो रहा है 27वां हो जाता है, 27वां हो जाता है। तो अब देखिए हमको प्रकाश का लेफ्ट से भी पता चल गया, हमको प्रकाश का स्थान राइट से भी पता चल गया। अब हम टोटल निकाल सकते हैं, और टोटल विद्यार्थी पूछा है। तो देखिए टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों? टोटल निकालने में हमें हमेशा -1 करना होता है। तो अब देखिए प्रकाश की अगर टोटल अगर बात की जाए दोस्तों, प्रकाश का लेफ्ट से स्थान क्या है? आप बोलोगे सर लेफ्ट से उसका स्थान 5वां है। राइट से स्थान क्या है? आप बोलोगे राइट से हमने अभी निकाल लिया 27 है, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो कितना हो गया? 32 हो गया, 32 हो गया। अब 32 में हम क्या करेंगे जब टोटल निकालने के लिए? आपको पता है जब हम टोटल निकालते हैं तो टोटल में हमेशा -1 करते हैं टोटल ज्ञात करने में। तो 32 में से हम 1 माइनस करेंगे तो 31 आएगा। तो कुल कितने पंक्ति में लोग हैं आप बताओगे? कुल कितने विद्यार्थी पूछा है तो आप बताओगे 31 विद्यार्थी। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से दोस्तों यह चैप्टर बात की जाए तो इस टाइप के प्रश्न यहाँ से एंड होते हैं, और एक टाइप इसमें प्रश्न और बचते हैं दोस्तों, एक टाइप का इस चैप्टर में और प्रश्न बचते हैं जो कि हम रैंकिंग का पार्ट 3 होगा, और रैंकिंग का पार्ट 3 वो लास्ट कहलाएगा। तो उसमें दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं क्या? उसमें दोस्तों आपसे क्रम दे देगा कि सुरेश दिनेश से लंबा है लेकिन रिंकू जितना लंबा नहीं है। तो बताइए यदि उसमें सबसे छोटा भाई मुकेश है तो बड़ा क्या होगा? कुछ ऐसे दे देता है दोस्तों। आगे देगा एक कतार में 5 या 6 लोग बैठे हैं, यदि सबसे लंबा उनमें जे है और के जे के बराबर लंबा नहीं लेकिन एल से छोटा है। तो इस तरह के प्रश्न जो रहेंगे दोस्तों उनको भी हम कवर करने वाले हैं, तो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो रैंकिंग के जितने से ज़्यादा क्वेश्चन टफ से टफ और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे दोस्तों, इससे ज़्यादा टफ इस चैप्टर से प्रश्न नहीं आने वाले हैं। आप हमसे लिख के ले लीजिए। जी हाँ दोस्तों, स्टाम्प में अभी लिख के ले लीजिए, इससे ज़्यादा टफ इस चैप्टर से नहीं आने वाले। और जितनी बेसिक चीज़ें मैंने बताई है, अगर उन बेसिक चीज़ों को आप कवर अप कर लेंगे तो यकीन मानिए आप रीजनिंग चूँकि यह स्पेशल है दोस्तों, तो अब आप क्या कहिए, हमारे सामने गीता रख दीजिए, उस पर कसम खा के कह देंगे कि अगर आपने इतनी चीज़ों को कवर अप कर लिया तो सिंगल क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा कि जो ना बने। तो आप यकीन तो मानिए दोस्तों। और अंत में एक बात और करना चाहूँगा दोस्तों, देखिए क्या हाल है, पढ़ा की इतनी ज़्यादा गर्मी फिर भी लगी हुई दोस्तों आपके लिए ना, और बदले में हमें क्या चाहिए दोस्तों? बस आपका थोड़ा सा प्रेम चाहिए। तो आप हमारे साथ इसी तरह प्रेम बनाए रहिए और प्लीज़ शेयर करते रहिए अपने चैनल को। और चूंकि ये दोस्तों केवल मेरा चैनल नहीं, आप सब हमारा परिवार हो, तो आपका खुद का चैनल है दोस्तों, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा जिससे लोग जुड़ सके दोस्तों। क्योंकि आपको जितने लोग जुड़ेंगे उतने लोग कमेंट करेंगे तो आपको पता चलेगा दोस्तों ना कि आपका कंपटीशन कैसा है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वालों को शेयर करिए दोस्तों। और आप देख रहे हैं इस लॉकडाउन के समय में दोस्तों कोचिंग में जाना बहुत दिक्कत की बात है, और बहुत ऐसे गरीब लोग हैं जो कोचिंग्स की फीस भी अफोर्ड्स नहीं कर सकते। तो आप उन तक, ज़रूरतमंदों तक हमारी यह जो पहल है दोस्तों उसको पहचानने का प्रयास करिए। यकीन मानिए अगर आप एक की मदद करेंगे तो भगवान आपके सामने 10 रास्ते खोल लेगा। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है दोस्तों कि शिक्षा के माध्यम से कभी कोई भी घर में अंधकार नहीं रह सकता। तो आप सभी को शिक्षित करना है, और शिक्षा एक ऐसा ज्ञान है, आप एक ऐसा धन है, आप इसको जितना ज़्यादा खर्च करोगे उतना ज़्यादा इसमें वृद्धि होगी। तो कभी शिक्षा बांटने के पीछे आप किसी से जेलसी मत करिए दोस्तों कि मैं बता दूंगा तो उससे भी बनने लगेगा, नहीं, आप में और निखार आएगा दोस्तों, आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा हाई होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाए, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। तो चलिए आप इसी तरह हमको सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अपना प्यार और स्नेह हमारे साथ बनाए रखिएगा। आपने हमें सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।